अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने पिन होल के बारे में बताऊँगा कि पिन होल का क्या फंक्शन है, क्या काम है, उसका क्या यूज़ है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। It is like an occluder with a 1 mm hole in the center. Occluder जस्ट लाइक एक occluder में एक 1 mm का एक होल होता है सेंटर में, उसको क्या कहते हैं? पिन होल कहते हैं। अब इसका क्या यूज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं एक पेशेंट है, मैंने उसका विज़न लिया तो उसका विज़न जो आया 618 आया, ठीक है। हम उसकी आंखों के सामने पिन होल लगाते हैं तब उसका विज़न जो होता है 618 से ना होकर 69 हो जाता है। इसको जानने से पहले इसके जो कंडीशन है 3, उसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए उसके 3 कंडीशन क्या हैं उसको जानते हैं। पहला कंडीशन है विज़न इम्प्रूव, दूसरा कंडीशन है विज़न डिक्रीज, तीसरा कंडीशन है विज़न स्टेबल। इस तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो हम जानते हैं विज़न डिक्रीज क्यों हो जाता है पिन होल लगाने के बाद, बजाय इंक्रीज़ के ये डिक्रीज़ क्यों हो जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। एक पेशेंट को लेंगे और उसका विज़न चेक करेंगे। उस पेशेंट का विज़न जब मैंने लिया तो 618 आ गया, और जब मैं पिन होल लगा कर देखा कि इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इंक्रीज़ ना होने के बजाय डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी 2 वजह हो सकती है। नंबर 1, मैकुलर डिजीज़ होगा या कोई, या सेंट्रल लेंस ओपासिटी हो सकता है। इसकी ये 2 वजह हैं अगर डिक्रीज़ हो रही है विज़न पिन होल लगाने पे। तो दूसरा विज़न स्टेबल, किसी पेशेंट का अगर हम पिन होल भी लगा रहे हैं तो विज़न स्टेबल है, 10 का 10 है, कुछ इम्प्रूव नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है इसके बारे में जानेंगे। किसी पेशेंट का अगर सपोज़ हम विज़न लिया और 618 है और पिन होल लगाने के बाद भी अगर विज़न में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो ऐसे पेशेंट जो होंगे वो अम्बलायोपिक होंगे। उसका हम कितनों कोशिश कर लें रिफ्रैक्शन करने में, कितनों हम लेंस लगा कर देख लें, उसका विज़न जो होगा इम्प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि वो अम्बलायोपिक है। और अम्बलायोपिक पेशेंट के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। नहीं जानते तो हम इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लाऊंगा। तीसरा है विज़न इम्प्रूव। अगर कोई पेशेंट का अगर हम विज़न लिया और 618 आया और हम जब पिन होल लगा कर देख रहे हैं तो उसके विज़न में इम्प्रूव हो रहा है, 618 के से 69 हो जाता है उस पेशेंट का। तो इसमें इस पेशेंट में रिफ्रैक्टिव एरर का प्रॉब्लम है। एक बैग पहचान लेंगे, अगर विज़न इम्प्रूव हो रहा है तो इसमें रिफ्रैक्शन करेंगे, और रिफ्रैक्शन से 1 लाइन इम्प्रूव हो, 2 लाइन इम्प्रूव हो, और उसके ऊपर हो सकता है, पेशेंट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे पेशेंट को जो इसमें इम्प्रूव हो रही है तो ऐसे पेशेंट को रिफ्रैक्शन का करने की ज़रूरत है, इसमें रिफ्रैक्टिव एरर का प्रॉब्लम से। और रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं कि अगर कोई भी जैसे कि ऑब्जेक्ट रेटिना से पहले फोकस हो जाती है तो उसको मायोपिक पेशेंट कहते हैं, और जो फोकस रेटिना के बिहाइंड पीछे फोकस करती है उसको हाइपरमेट्रोपिक कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना क्या, पिन होल क्या है। तो इस एक दफ़ा दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि पिन होल जो होता है उसके सेंटर पे 1 mm का होल होता है। इसको अपने आम जुबान में छेद भी कहते हैं। वो इसके द्वारा देखने पर जो विज़न होता है शार्प और इम्प्रूव होता है, क्योंकि इससे इम्प्रूव भी होता है, इम्प्रूव नहीं होता है, स्टेबल भी रहता है, और इम्प्रूव ना होने के बाद डिक्रीज़ भी होने लगता है। ये चीज़ें डिपेंड करता है पेशेंट पे, क्योंकि इससे आने वाले प्रकाश जो होते हैं, रेज जो होता है, पैरेलल सीधे डायरेक्ट रेटिना और मेकुला पर फोकस होता है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज बनाती है, वो इमेज फॉर्म होती है जो ब्रेन तक जाकर
क्लियर इमेज बनाती है, देखती है, शो करती है। तो हमने पिन होल के बारे में जाना। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, मैसेज के ज़रिए किसी भी तरह सॉल्व किया जाएगा। शुक्रिया।